धमाल फिल्म नाम तो सबने सुना ही हुई होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की इस फिल्म में इंशाल्लाह मैं सारा रिव्यू करूंगा। इसका नाम है अजय खान। अजय खान एक जा रहा है पैसे लुटने। तो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इसका ड्राइवर है। इसकी भी बहुत ही अच्छी एक कहानी है। इसमें रोल अदा करते हैं अजय और इसका साथी दूसरा भी है। तो ये दो जाते हैं एक बड़ी बिल्डिंग पर। तो ये इनका ड्राइवर है। ये किसी जगह से आते हैं। आगे कुछ एक इंस्पेक्टर पुलिस होता है, एसीपी होता है और उसके साथ एक इंस्पेक्टर होता है। उन्होंने स्मगलिंग के केस में तकरीबन 50 करोड़ रुपए लूटे हुए होते हैं। तो ये सबसे पहले जाते हैं एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग इंटर हो जाते हैं। जैसे ये लोग इंटर होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। ये मॉल में दाखिल हो के सबसे पहले ऊपर वाले का ऊपर छत पर चले जाते हैं। तो जैसे ये छत पर चले जाते हैं तो ये देखते हैं कि अब कैसे बिल्डिंग के अंदर चले हैं हम। तो इसमें अब लोग उनमें कोई जो है सुराग सामने नहीं आता कि कैसे ये बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो। तो अजय को एक बहुत बड़ी तरकीब आ जाती है। अजय कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो वो अपना आइडिया यूज़ करता है। एक रस्सी का धागा लेता है और दोनों एक दूसरे को बांध लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चले जाते हैं अजय और उसका साथी। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जैसे ये ऊपर लिफ्ट पर चलते हैं तो लिफ्ट के अंदर ये फंस जाते हैं। फंसने के बाद अजय के पास फिर एक तरकीब आ जाती है। ये सिक्का घुमाता है तो ये लिफ्ट खुद ब खुद फिर से चलनी शुरू हो जाती है। ये चले जाते हैं उसके छत पर। यहाँ पर ये स्मगलिंग की डील हो जाती है एसीपी और उसके साथी। यहाँ पर ये ड्रग्स के केसेस में जो इतना सारा पैसा लूटा हुआ होता है ये न्यू नोट ओल्ड नोट्स के बदले में ये न्यू नोट्स लेते हैं। तो ये तकरीबन इनको मिल जाते हैं 50 करोड़ रुपया। ये एसीपी है जो कि बहुत ही बड़ा लालची है। इसके सामने एक बड़ा गद्दार खड़ा है जिसने चर्स और हफीम जैसी बहुत सी स्मगलिंग की हुई होती है और इसके पास करोड़ों अरबों रुपए पैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये शराब नोशी करते हैं, ये सारा जुआ खेलते हैं। इसके पीछे वाला जो साथी है वो कहता है कि मुझे जो है 200 करोड़ के बदले में मैं आपको 50 करोड़ न्यू नोट्स दूंगा। तो इस तरह इन लोगों की जो है डील हो जाती है। इनको पता नहीं होता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला होता है। इसके बाद इंटरफेस आ जाता है कुछ इस तरह का। यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि अजय खान जो कि एक रस्सी की मदद से नीचे बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं। इसका जो साथी है बहुत ही डरा होता है। वो कहता है कि ब्रो इस तरह ना करो, हम गिर सकते हैं। लेकिन अजय खान कहता है कि 50 करोड़ हैं, 50 करोड़ के लिए रिस्क लेना इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे ही कुछ करता है अजय इस तरह उसको अपने साथी को मना लेता है और फाइनली वो एक दूसरे को जो है रस्सी से बांध लेते हैं। अजय अपने साथी को कहता है कि आप मुझे जो है मजबूती के साथ पकड़ लें, ऐसा ना हो आप नीचे गिर जाएं। तो वो उसका साथी जो है उस पर यकीन कर लेता है। इसके बाद वो चले जाते हैं एक शीशे पर गिरते हैं सामने और उनके सामने होते हैं वो पैसे के नोट। ये हैरानगी से देखता है और अजय को कहता है देखो हम सही जगह पर उतर चुके हैं, लैंड हो चुके हैं। अजय बहुत हैरानगी से उसके साथ बात सुनता है और जैसे अजय दूसरी तरफ मुड़ता है तो बिल्कुल उसके दोस्त की जो बात होती है वो बिल्कुल ही सच्ची होती है। इसके बाद होता कुछ यूं है कि अजय जो है इसके सामने एक बड़ा शीशा होता है। शीशे को तोड़ने के लिए इसके पास कुछ नहीं होती। तो उसने जो रस्सी लटकाई हुई थी उसको अजय खान तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ता है तो वो सामने पहुंच जाता है और उनको कहता है कि मैं सीआईडी का बंदा हूँ। लेकिन ऐसे भी कोई यकीन नहीं आता। उसके बाद वो जब अपना एसीपी कार्ड दिखाता है तो अजय खान डर जाते हैं। तो वहाँ से अजय नीचे पैसे फेंक देते हैं और खुद को बचाने के लिए वो एसीपी को बांध देते हैं, धक्का देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इस तरीके से अजय खान अपनी जान बचाने के लिए नीचे बिल्डिंग तरफ कूद जाता है और कहता है कि एसीपी पकड़ जाओ नहीं तो ये भी साथ में गिर जाएगा। तो डर के मारे एसीपी अपने लोगों को कहता है कि मुझे पकड़ लो। तो इसके साथ जो बंदा साथ पीछे खड़ा हुआ है रेड जैकेट वाला ये कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं, आप हम उसको पकड़ें या आपको पकड़ें। तो उसके साथ जो बंदा है वो कहता है कि आप मुझे पकड़ें उसको ना पकड़ें। वो कहता है कि ब्रो जल्दी से फैसला कर ले को किसको हमने पकड़ना है। तो फाइनली इसके बाद दूसरा मोमेंट आ जाता है ये शाहिद कपूर का। ये बहुत ही बड़ा फनी डायलॉग है इन दोनों का। इसके साथ जो बैठी है वो इसकी जो है बीवी है। ये आपस में लड़ते हैं, ये एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं और
इनका जो मामला होता है वो बेटे पर होता है कि बेटा किसके पास जाए। ये जज के सामने शाहिद कपूर बयान करता है कि मेरी बीवी जो है मेरे साथ झगड़ा करती है और मुझे कहती है कि बेटा मुझे दे दें। और उसकी जो वाइफ है अनिला कपूर, वो कहती है कि मैं झगड़ा नहीं करती, ये मेरे साथ झगड़ा करते हैं। फाइनली हो जाता है जज के सामने, इन दोनों का केस हो जाता है शुरू। तो ये जज को कहते हैं कि ये इतना खाते हैं, ये अनिला कपूर, कि बंदर की तरह ये टांगे फैला के सोता है, जानवरों की तरह ये खाता है, इस तरह मतलब ये सारा कुछ कहता है। तो इसके बदले में अनिल कपूर की भी गुस्सा चढ़ जाता है, वो भी इस पर खूब अपनी भड़ास निकालता है। काफ़ी सारी इन दोनों की एक दूसरे की बहसें हो जाती हैं, बहुत ही फ़नी यहाँ पर मोमेंट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी फ़िल्म तो ये सारी देखें। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो दूसरी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा वो पूरी फ़िल्म होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद ये खड़ा हो जाता है अनिल अनिल कपूर, ये कहता है ठीक है जज, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, आप जो कुछ कहेंगे मैं मान लूँगा। इसके बाद जज ये फैसला करता है कि आप लोगों का भी तलाक नहीं होती, आप दोनों अपने बेटे के पास जाएं, आप लोग उनसे सही तरीके से बात। वो कहता है कि सही तरीके से आप अपने बेटे से बात करें, जिसके साथ भी उसका बेटा रहेगा मैं उसके हक में जो है फ़ैसला दे दूंगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ हामी भर लेते हैं, कहते हैं ठीक है हमें फ़ैसला मंजूर है। अब जज इन दोनों को ये मशवरा देता है कि आप लोग अकेले नहीं जाएंगे अपने बेटे के साथ, नहीं तो फिर आप लोगों का मसला बन जाएगा। इसके बाद एक और बड़ा फ़नी क्लिप है ललन भाई का। यहाँ पर एक फैक्ट्री को आग लग जाती है जिसमें उन मज़दूरों को हेल्प की ज़रूरत होती है। ललन भाई जो कि बहुत ही लालची टाइप के और बहुत ही फ़नी टाइप के बंदे होते हैं, उसके सामने एक बुढ़िया बैठी होती है, बुढ़िया के पाँव पर वो चढ़ जाते हैं, बुढ़िया चीखती चलाती है, लेकिन ललन भाई जब वो हटाता है पैर तो वो उसको बुढ़िया उसे हो के उसको कुछ कहने लगती है, लेकिन ललन भाई उसको रो देते हैं। ललन भाई कहते हैं कि शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बुढ़िया, मैंने आपको तो बचा लिया, अब उन मज़दूरों को जो है मैं बचाता हूँ। वो यही बात कहता है दोस्त अपने साथी को कि जल्दी से नेट निकालो। जैसे ही उसका साथी नेट निकालता है तो उसके सामने तीन बंदे ऊपर मौजूद होते हैं। वो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि पहले किसको बचाया जाए। तीनों लोग मदद की अपील करते हैं। उनमें से एक बंदा ये कहता है कि पहले जो है मुझे बचाया जाए, मैं आपको जो है 1 लाख रुपए दूंगा। ललन भाई खुशी खुशी उसके नीचे चले जाते हैं, कहते हैं कि नेट यहाँ लाओ। उसके सामने एक दूसरा भाई खड़ा होता है, वो कहता है कि मुझे पहले बचाओ, मैं आपको 1.5 लाख दूंगा। ललन भी सोचता है, ललन भी कहता है कि ये 1 लाख दे रहा है और वो 1.5 लाख दे रहा है, तो बेहतर है कि मुझे 1.5 लाख ही चाहिए। ललन भाई जल्दी से उसके नीचे चला जाता है। जैसे ही ललन भाई उसके नीचे चला जाता है तो उसको वो तीसरा बंदा नज़र आ जाता है। ललन भाई उसको बोलता है कि आप क्यों नहीं बोली लगाते। तो वो यही बात कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं किस चीज़ की बोली लगाऊं। तो भाई उसको यही बात कहते हैं कि आप बेटवा गर्मी के मज़े लो, वैसे भी आपके पास कुछ भी नहीं है। वो हैरान हुए परेशानी में रोता है। ललन भाई कहता है कि जल्दी से यहाँ पर नेट लो, लेके आओ। वो कहता है कि जल्दी से पाजी कूद के आ जाओ। उसके सामने एक तीसरा बंदा मौजूद होता है, वो कहता है कि भाई मैं आप लोगों को 2 लाख दूंगा, मुझे बचाया जाए। ललन भाई कहता है कि नेट यहाँ पर ले आओ। वो जो पाईजी होता है वो कूदता है तो वो नीचे गिर जाता है उसके, क्योंकि नीचे नेट ही नहीं होता। तो वो वहाँ पर ज़मीन के नीचे दब जाता है। ललन भाई पाईजी को बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर कूद जाओ, और वो पाईजी कूद जाता है और उसको बोलता है कि जल्दी से मुझे मेरा 2 लाख दो। वो शुक्रिया अदा करता है, तो ललन भाई यही बात जल्दी से उसको कह देते हैं कि जल्दी से मेरा 2 लाख दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो इस तरीके से ललन भाई उनसे जो है पैसे बटोर लेता है। जब ललन भाई आगे देखता है तो वो उसके साथ एक पुलिस कमिश्नर आया होता है। वो कहता है कि तुमने तो रिश्वत ले ली है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। उसने गुस्से की हालत में उसको जो है फायर कर दिया है। फायर का मतलब ये होता है कि ललन भाई को जो है उन्होंने ललन भाई और उसके साथी को जो है जॉब से जो है निकाल दिया है। इसके बाद ललन परेशानी हो और खुशी की हालत में चले जाते हैं। दोनों कहते हैं कि 2 लोग तो हमारे पास आ गए हैं, अब इन्हीं से जो है कुछ 1 मंथ के लिए गुजारा करेंगे। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो बहुत ही बड़ा मज़ेदार स्टेप है, इसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंजॉयमेंट होने वाला है इसमें। तीसरा स्टेप जो है वो है हादी और इसके साथी का। ये काम के सिलसिले में एक आए हुए होते हैं। इसका जो दूसरा साथी है हादी का, वो अपने मुंह में एक टॉफ़ी लेके घूमता है, लॉलीपॉप जिसका नाम है। वो लॉलीपॉप खा रहा था तो ये बंदा कहता है कि हादी इसके बाद काम करने के बाद मैंने शादी करना है, वो लड़की भी अपने साथ रखेंगे। तो वो कहते हैं कि लड़की को हमारे साथ क्या हो गए।
क्या करेंगे? तो ये हादी कहता है कि उसके साथ मैं शादी करूँगा, आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक अल्ताफ़। अल्ताफ़ की बहुत ही एक अच्छी और स्वीटी कार होती है। अल्ताफ़ बहुत ही फ़नी टाइप के होते हैं। तो वो के ये हैरान हो जाते हैं, दोनों तरफ उसके मुँह होते हैं कार के, तो ये पता नहीं चलता कि इसका अगला हिस्सा कौन-सा है और पिछला हिस्सा कौन-सा है। ये उनसे फ़ीचर पूछने लग जाते हैं, तो वो कहता है कि इसके बहुत ही अच्छे फ़ीचर्स हैं, इसके कमाल के फ़ीचर हैं। वो कहता है कि इसके जो ताक है इसको ओपन करते हैं, जो होता है दरवाज़ा होता है कार का, और वो कहते हैं कि आप इसको ज़ोर से बजाओ बजाओ। ज़ोर से बजाओ, लेकिन ये फिर भी बंद नहीं होगा। उसके पास होता है एक अच्छा-सा रिमोट, जो कि रिमोट के कंट्रोल से कार खुलती है। ये आप लोग देख सकते हैं दरवाज़े के पीछे वाले, ये मैं आप लोग सीन नहीं दिखा सका क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है फ़िल्म में हमारी में। तो ये इस तरह जैसे वो ताक दरवाज़े को ज़ोर से बजाता है हादी, तो उसके बाजू पर ज़ोर से लगता है और वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि ये अब इस रिमोट के जो सेंसर है इसने काम नहीं किया। वो उसके साथी को कहता है कि अब आप ट्राई करो, वो ट्राई नहीं करता। वो कहता है कि हादी यू आर सो स्मार्ट, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो उसका हादी जो है वो कहता है कि आप कर सकते हैं सब कुछ। वो उसको कहने लग जाता है कि आप जो है ट्राई करो। तो उसका वो जब ट्राई करता है तो उसके बाजू पर ज़ोर से जाके लगता है ज़ोर से। जैसे वो ज़ोर से लगाता है तो उसके बाजू पर तोड़ जाता है। तो वो कहता है कि आप लोग यहाँ पर कार के फीचर देखने आए हैं या फिर मेरी हेल्प करने आए हैं, मेरा काम करने आए हैं? वो कहता है जल्दी से अंदर जाएँ और ये काम करें। हादी के पास एक बड़ा सा तंबूचा होता है, वो उसको जैसे उठाता है तो वो उसके हाथ से गिरने वाला होता है। वो चीखता है अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि ये करोड़ों रुपए का है और ये ओल्ड है। तो वो कहता है कि ये ओल्ड है तो कोई मसला नहीं है, इसको नीचे तोड़ देता हूँ। तो वो यही बात उसको समझाने लगता है कि ये करोड़ों का माल है जहाँ पर लगा हुआ है, इसको बहुत ही बड़े ध्यान से साफ़ करो। तो उसका जो दूसरा साथी होता है वो कहता है कि हम बड़े ही आराम से और साफ़ तरीके से साफ़ करते हैं। जिसका भी मोहल्ले में कोई चोरी या डाकू होता है